आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोगों की तवज्जो आपके माध्यम से दिलाना चाहते हैं कि आज बहुजन समाज पार्टी के चंद वर्कर, सीनियर मोस्ट जो वर्कर थे, वो आपसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मतभेदों की वजह से एक तरफ बैठे हुए थे, काम नहीं कर रहे थे। मतलब पार्टी से उनका थोड़ा सा गतिरोध था। उस चीज़ को लेकर के हमने उनसे वार्ता की, उनसे बैठे, उनकी बात सुनी और जो जो उनके दिमाग में गलत फहमियाँ थी उन्हें दूर किया। तो आज सबसे पहले, अभी वो थोड़े लेट हो गए, आज उन्होंने फिर से पार्टी की सदस्यता आप लोगों के सामने वो फिर से एक्टिव हमारी जो पार्टी की सियासत है उसमें काम करने के लिए राजी हो गए हैं। एक तो वो मुद्दा था। दूसरा जो बहुत ही गंभीर मसला है कि चनैनी में हमारे एक तहसीलदार साहब हैं रोशन लाल बख्शी जी, वहाँ एक शेड्यूल्ड कास्ट अशोक कुमार नामी एक पटवारी है जो लाटी में तैनात है, लेकिन वो दलित होने की वजह से उस तहसीलदार ने उसको इतना टार्चर कर रखा है, मेंटली उसको इतना परेशान कर रखा है कि वो खुद कशी करने के लिए, सुसाइड करने के लिए तैयार हो गया था। लोगों ने समझा बुझा करके जब उसकी पूरी बात सुनी तो पता चला कि उसने उसके घर पर छापा मरवा करके जो उनकी अपनी मालकी जगह थी उसको भी उन्होंने तंग किया, उस जगह को हड़पने की कोशिश की तहसीलदार साहब ने। और उस पटवारी को, जहां तहसीलदार साहब की एक बिल्डिंग बन रही है, वहां उसको एक बंधुआ मजदूर की तरह काम लेते रहे। 2 साल से वो बेचारा परेशान था, लेकिन वो किसी से डर के मारे कोई बात नहीं कर रहा था। अभी एक देवस्थान पे कहीं गए होंगे उसके पटवारी लाटी हल्के में, तो वहाँ उस तहसीलदार ने उसको देवस्थान के अंदर नहीं जाने दिया कि आप दलित बरादरी से हो, आप इस देवस्थान में मत जाओ। उसका जो श्रेणी जो प्रसाद था वो भी उसने उठा करके फेंक दिया कि ये भी इसके अंदर नहीं चढ़ा सकते तुम। सो इस तरह की एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो उस पोस्ट पे बैठा हुआ है, जाति तौर पर अगर किसी को परेशान कर रहा है तो ऐसे अफसरों को नौकरी करने का कोई हक नहीं, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो है, तहसीलदार जो है, वो तो लोगों की समस्या एक इम्पार्शियल तरीके से हर बरादरी के कास्ट कलर को दूर करने के लिए होती है, ना कि जाति तौर पर किसी को तंग करना। सो उसके तंग आने पर वहाँ के लोगों ने, उधमपुर में पहले प्रोटेस्ट हुआ कि तहसीलदार के खिलाफ फौरी तौर पर कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन तहसीलदार की नब्ज पर कोई असर नहीं पड़ा। तो कल लाटी में हजारों की तादाद में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब बीएसपी सर उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम कल प्रोटेस्ट हुआ, आज भी वहां लोग गए हैं धरने पे। बीएसपी की यूनिट जो है, उधमपुर यूनिट जो है, वो आज भी उधर प्रोटेस्ट में है। और उस तहसीलदार को जब तक वहां से सस्पेंड करके उसके खिलाफ गवर्नमेंट इंक्वायरी नहीं करवाती, हम धरना प्रदर्शन वहां करते रहेंगे। पार्टी का इस तरह का जो गुंडागर्दी है उसको रोकने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और दूसरा विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आयुष्मान कार्ड जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कठुआ गए थे, तो वहाँ उनका जो आयुष्मान कार्ड के लिए हमने बात की थी, हमने मुद्दा रखा था बीएसपी ने, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसी वक्त कहा था कि हम बहुत जल्दी इस पर लोगों को हम कवर करेंगे जो रह गए हैं। तो यहाँ बिशनाह में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने ये भारत भूषण जी ने बताया कि गवर्नमेंट ने 30 रुपये जो फीस रखी है, उसके बदले में कुछ बीजेपी के लोग जो गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से 100-150 रुपया चार्ज कर रहे हैं उन गरीबों से कि हम आपका ये कार्ड बनवा के देंगे। और कल फिर हमारे प्रेसिडेंट ने तहसीलदार साहब को रिपोर्ट की, तहसीलदार ने एसएचओ को टीम भेजी और उन मौके पे उन लोगों से पैसे भी हासिल हो गए और उन लोगों को पकड़ के थाने में लाए। लेकिन उसके खिलाफ आगे क्या हुआ, इसके लिए अभी तक हमें कोई, अभी एसएचओ साहब से रब्ता करके हम चाहेंगे कि ये बीजेपी के जो वर्कर जो हैं, स्कीम वहाँ से निकलती है और पैसे तो लूट रहे
शुरू हो जाते हैं। गरीबों को कहाँ ये इंसाफ दे पाएंगे? तो मेरी गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और यहाँ के डिवीजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी की जाए और जो लोग वहाँ पकड़े गए हैं, जो बीजेपी के वर्कर इस तरह की लूट सूट कर रहे हैं, उनको फौरी तौर पर पकड़ करके जेलों में बंद करना चाहिए, ताकि ये जो लोगों को, गरीबों को, एक तो कोरोना वायरस की वजह से लोग बेकार घर में बैठे हैं, फाका कशी का शिकार हुए हैं, उधर से ये बीजेपी वाले जो बड़े दावे करते हैं हम गरीबों की मदद करने वाले, ये लोगों को लूट रहे हैं। इन लूट सूट को बंद करने के लिए फौरी कदम उठाएं। इसी के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है। आपके माध्यम से हम उम्मीद करते हैं जितने भी लोग हमारे लोग हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं कि वो सतर्क रहें ऐसे आंसर से। जय भारत।